तमिलनाडु में पीएम ने डीएमके पर बोला हमला, कहा डीएमके और कांग्रेस फैमिली पार्टियां, इनके पास है करप्शन का कॉपीराइट। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज, हाईकोर्ट बोला ये जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं। बहराइच दौरे पर पहुंचे मंत्री दयाशंकर मिश्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा राम मंदिर बनने से लोगों का सपना हुआ पूरा। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, कहा मुझे कहीं से ऑफर नहीं, पिछले साल ईडी की पड़ी थी रेट। और भारत में दिखा चांद, ईद उल फितर की तैयारियां शुरू, कल मनाई जाएगी भारत में ईद। नमस्कार, वक्त हो चला है राष्ट्रपति का, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग है। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने द्रमुक और कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर द्रमुक का पहला कॉपीराइट है, पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है। फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। तो झूठ की बौछार से इतिहास नहीं बदला करते। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मचे सियासी संग्राम को लेकर राहुल गांधी ने कड़ा पलटवार किया है। कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ के बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा, और दूसरी ओर वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में कुछ जनसभाओं में कहा था कि वो लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। उन्हीं के इस बयान को दोहराते हुए बीजेपी के दूसरे लीडर्स, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर स्टेट के अन्य लीडर्स हो, बीजेपी के वो तमाम लीडर्स इसी मुस्लिम लीग का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने केजरीवाल सरकार को झटके पे झटका दिया है। अपने पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है, अब मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। बता दें कि वो दिल्ली में समाज कल्याण मंत्रालय संभाला करते थे। हाल ही में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड भी पड़ी थी। इसके बाद उनका यह इस्तीफा दरअसल सवालों के घेरे में भी है कि क्या डर की वजह से तो नहीं यह इस्तीफा दिया गया है। देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना, और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला पहुंचे थे। शहर के जिला खेल मैदान में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
योगी ने उधमपुर सीट से भाजपा कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कहा कि तीसरी बार भाजपा ने उन पर भरोसा जाहिर किया और ऐसे में जनता भी उन पर भरोसा जाहिर करे। बीजेपी के साथ आवाम की अब बारी है। दरअसल उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर करारा जुबानी प्रहार किया है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास अपनी बात कहने के लिए, कोई जाति की बात कहेगा, कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई भाषा की बात करेगा, कोई किसी अन्य बात की बात करेगा। हमें किसी बात में नहीं फंसना है, बहुत खोया है। अब पाने का समय आया है, अपने देश को मजबूत करने का समय आया है। कठुआ को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके अपने वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य देना है। बीजेपी ने यूपी के 7 और प्रत्याशी घोषित कर दिए। कौशांबी से विनोद सोनकर को फिर से कैंडिडेट बनाया गया है। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। बलिया से पूर्व पीएम स्वर्गीय चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। वहीं इलाहाबाद से रीता जोशी का टिकट काटकर केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय अब अफजाल अंसारी का मुकाबला करेंगे। वहीं मछली शहर से बीपी सरोज को रिपीट किया गया है। इस तरीके से फूलपुर और बलिया में भी टिकट की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई है। उन्होंने पहले बीजेपी का टिकट ठुकराया, यानी ऑफर ठुकराया, और अब निर्दल लड़ने का ऐलान किया है। बात भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की। सोशल मीडिया मंच एक्स पर भोजपुरी एक्टर ने खुद इसकी तस्दीक की है। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं ज्यादा भारी होती हैं और मैंने अपनी मां से किया वादा पूरा किया है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भोजपुरी एक्टर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने आसनसोल सीट से एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया का मुकाबला टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। गौरतलब है कि एनडीए ने काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से माले के राजाराम कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि वो रोजी रोटी का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त देश भूख और बेरोजगारी का सामना कर रहा है। भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा कि ये देश राम का है और राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में और हनुमान जी के सीने में। गौरतलब है कि ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले यह बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी कटवा दूंगा। फिलहाल अब वो राम पर दिए अपने बयान के बाद चर्चा में हैं। अपने वालिद मुख्तार अंसारी की खबर पर बेटे अब्बास अंसारी ने फातिहा पढ़ी है। 3 दिनों के लिए कासगंज जेल से पैरोल पर लाए गए अब्बास को गाजीपुर की जेल में बंद कर दिया गया। बता दें कि 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सपा ने इस घोषणा पत्र में विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारों की बात कही है, जिसमें सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाने और मीडिया की आजादी का अधिकार
भी शामिल है। 2025 में जातीय जनगणना 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि किसानों का कर्ज भी माफ किया जाएगा। 2019 तक गरीबों का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा। निजी इलाके में यानी निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी होगी। दूध समेत सभी फसलों की एमएसपी भी तय की जाएगी। कानून गारंटी के रूप में किसानों को एसपी किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जयवीर जी मौजूद हैं। सर, आज समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था, जो उसमें वादे किए गए थे, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए, चाहे रोजगार हो, चाहे अन्य मुद्दे हों। इस पर आप कैसे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो जारी करने की बात है, मैनिफेस्टो वो होता है जो हम 5 साल का एक रोड मैप जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी लगातार और विभिन्न बार में सत्ता में रही है, उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहे आदरणीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में रही हो या 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी के नेतृत्व में रही हो। खासकर अखिलेश जी जो आजकल वर्तमान में इसको लीड कर रहे हैं पार्टी को, उनके नेतृत्व में 12 से 17 की जो सरकार रही, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। उसका दंत चाहे अपेड़ हो, उद्योग के रूप में चला, दबंगई, गुंडई, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, दंगाइयों का प्रदेश, धर्म विशेष को संरक्षण, सनातन धर्म को कुचलने का काम, ये व्यापक तरीके से 5 साल हुआ। जनता भूली नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता विश्वास इनका करने की स्थिति में नहीं है। इन्हें विश्वास ये दिलाना पड़ेगा कि जो इन्होंने गलतियां की 5 साल, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो पहले उन्हें प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए, बाद में घोषणा पत्र जारी करें तो ज़्यादा उचित होगा। अच्छा सर, पहले बदायूं से शिवपाल यादव जी को टिकट दिया गया, अब ये कहा जा रहा है कि आदित्य यादव वहाँ से टिकट चुनाव लड़ेंगे, उस पर क्या कहेंगे? वो उनका इंटरनल मामला है, आंतरिक है। और वैसे भी परिवार के अलावा वहाँ है क्या? परिवारवादी पार्टी परिवार के अलावा किसकी चिंता करेगी? पूरे प्रदेश में जितना टिकट इन्होंने दिया यादवों को, उसमें सब परिवार को दे दिया है। मुझे लगता है कि अगर ये दे सकते होते कुत्ता बिल्ली बंदर को भी टिकट, सब सफाई वाले को तो बांट दिए होते। वो तो अच्छा है। भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं दी, अन्यथा पालतू कुलते हुए जानवरों को भी टिकट सफाई वालों को ये दे देते। यादवों में अगर कहीं था तो यादव बहुत सारे प्रबुद्ध या अन्य लोग पूरे प्रदेश में यादव हैं। क्या इन्हें एक भी यादव नेता या ये एक भी राजनीतिक व्यक्ति यादव समाज में भी नहीं मिला जो इस योग्य होता कि उसे लोकसभा का चुनाव दे देते? सब तो परिवार को दे दिया। तो इसलिए परिवार तक सीमित है इनका सोच, इनकी कार्यशैली, सारा सब कुछ इनका परिवार और परिवार की भलाई के लिए वहीं तक सिमट के रह गया है। और इसी कारणों से जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है और न करेगी। अच्छा सर, आज योगी आदित्यनाथ जी मेरठ जाएंगे। जो राजपूत समाज है उनको मनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि राजपूत समाज बीजेपी से नाराज़ दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़ वो होता है, अब हमारा आपका कोई सरोकार संबंध होगा तो क्यों खुशी और नाराज़गी व्यक्त करें? जहाँ आत्मीय भाव होता है, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ अधिकार एक दूसरे समझते हैं, तो गुस्सा का इजहार भी मित्रता का इजहार करते हैं। क्योंकि क्षत्रिय समाज एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और खड़ा है, वो खड़ा रहेगा। तो स्वाभाविक है कि किन्हीं मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को लेके या अन्य छोटे मोटी बातों को लेकर के वो, चूँकि वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी है, हमारा इस पर अधिकार है, तो अधिकार पूर्ण तरीके से अपनी नाराज़गी किसी मुद्दों को लेकर रहती है, उसको हम लोग दूर करते हैं और दूर करेंगे। वो हमारा है, हमारा परिवार है। उस परिवार के साथ अगर कहीं कोई नाराज़गी, मिल बैठ के ठीक करेंगे। लेकिन क्षत्रिय समाज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मतदान करेगा, बल्कि पूरी अग्रणी पंक्ति में रह करके, अगुवाई करके जिताने का काम
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को। प्राइम टीवी के लिए वैभव कुमार सिंह, लखनऊ। तो राष्ट्रपति में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।